मैं आपको पिछले काफ़ी समय से बात बता रहा हूं कि बॉलीवुड के लोगों को अब कोई देखना नहीं चाहता। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में अभिषेक बच्चन को वहां बुलाया गया और फ्लैग होस्टिंग यानी हमारे देश के ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस फ्लैग होस्टिंग को 14 अगस्त को कराया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, जिसे हम पार्टीशन रिमेम्बरेंस हॉरर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसलिए हमने सोशल मीडिया पर शोर मचाया और फिर ये तारीख 14 अगस्त से बदलकर 13 अगस्त कर दी गई। लेकिन 13 अगस्त के दिन भी जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस ध्वजारोहण को 10:30 बजे किया जाएगा। पहले इस तरह का विज्ञापन सोशल मीडिया पर चिपकाया गया, उसके बाद इसे नई तरह से पेश किया गया और कहा गया 10:30 AM ऑनवर्ड्स। पहले कहा गया कि 10:30 AM को होगा, फिर कहा गया 10:30 AM ऑनवर्ड्स होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में ये करीब 2.5 घंटे बाद जाकर फ्लैग होस्टिंग हुई है। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जो भारतीय लोग आने वाले थे उनके बैठने के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए थे। अगस्त का महीना मेलबर्न में काफ़ी सर्दी भरा होता है। जाहिर है 10:30 बजे लोगों के लिए आना मुश्किल होता, वो भी एक खुले मैदान में जहाँ हवा को रोकने के लिए कोई दीवार तक नहीं है, एक स्टेडियम में, और वहाँ बैठने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था। और अभिषेक बच्चन को भी शायद देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। भीड़ जुटी कुछ समय बाद, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का डांस कंपटीशन भी रखा गया था और उन बच्चों के डांस को देखने के लिए उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हुए और तब जाकर ये फ्लैग होस्टिंग कराई गई। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी थू है बॉलीवुड की कि आप जाते हैं, पहले आप 14 अगस्त को ध्वजारोहण करना चाह रहे थे, आपकी डेट बदलवाई गई। 13 अगस्त को आपको 10:30 बजे करना था, फिर आपको 2.5 घंटे लेट करना पड़ा। यानी कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, और अगर किसी की भी मौजूदगी में नहीं होता ये, तो फिर आपकी नाक नीची होती। और सच ये है कि लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे अभिषेक बच्चन को देखने के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए जिनका डांस कंपटीशन होना था। दूसरी बात, मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को भी वहाँ इनवाइट किया गया था फ्लैग होस्टिंग के लिए, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत भी वहाँ मौजूद थे। और उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन पूरे 90 मिनट लेट आई थी, करीब 1.5 घंटा लेट आई थी। यानी उन्होंने अपने ही देश के ध्वजारोहण के लिए लोगों को 1.5 घंटे इंतजार करवाया था। अभिषेक बच्चन ने 2.5 घंटे इंतजार करवाया। कुछ लोग जो पहुंच गए थे 10:30 बजे की ठंड में, वो ठिठुरते हुए इंतजार कर रहे थे। वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा लोग पहुंचे बच्चों का डांस देखने के लिए, और उसी वक्त ये ध्वजारोहण कराया गया ताकि नाक नीची ना हो। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि बाहर स्थिति क्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें, इस तरह की जानकारी आपको कोई भी दूसरा यूट्यूबर या कोई भी फेसबुक कंटेंट क्रिएटर नहीं पहुंचाता। और इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि सारी बातें मैं आपको तसल्ली से बताऊं, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप आखिर आपके आसपास हो क्या रहा है।